हाँ जी। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। साथियों, आज है संडे और संडे के दिन है अपनी छुट्टी। तो मैंने कुछ स्पेशल सोचा था आपके लिए। मैंने सोचा था कि आपके लिए आरटी एक्ट जो कि है 2009 वो आपके लिए स्पेशल सेशन लाया जाए आज के दिन। लेकिन फिर जो कि आजकल ये इशू बहुत ट्रेंड कर रहा है, भारत और चीन का बॉर्डर विवाद, तो मैंने सोचा क्यों न इसी पे है जो कि स्पेशल सेशन लाया जाए आज। तो आखिर क्या है ये भारत और चीन का बॉर्डर विवाद है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। और ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत पहले का है और इस पर है जो कि पूरे वर्ल्ड मीडिया की है जो कि नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच ये विवाद। और अब की बार ऐसा क्या है कि भारत है जो कि चीन के बिल्कुल फेस टू फेस जो कि खड़ा है, बिल्कुल युद्ध की स्थिति है जो कि दोनों के बीच में बनी हुई है। क्या है इन दोनों का महासंग्राम, जानेंगे हम इस सेशन में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज का अपना सेशन शुरू करते हैं कि आखिर क्या है भारत और चीन के बीच जो कि बॉर्डर का विवाद। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक बार पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान है जो कि पाकिस्तान के अधीन है, और ये है आपकी LOC जिसको कि हम जानते हैं, और ये है आपका आज़ाद कश्मीर, इसको आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर के नाम से, और ये है आपका अक्साई चीन जिसको कि हम यहाँ तक जानते हैं। हमने आज बात करनी है इसी अक्साई चीन की कि ये अक्साई चीन आखिर है क्या। अब देखेंगे तो हम भारत का जो मैप बनाते हैं वो हम यहाँ तक लेके बनाते हैं, अर्थात यहाँ तक है जो कि कश्मीर का है एरिया, उसी का है ये पूरा विवाद कि आखिर ये क्षेत्र है जो कि चीन के पास गया कैसे। तो आज बात इसी के बारे में है। साथियों, बात करते हैं हम, जब भारत है जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के अधीन था भारत, तो उस समय है जो कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया था उसके बीच और चीन के बीच जो कि एक संधि हुई थी, या हम कहें कि एक समझौता हुआ था भारत और चीन की सीमा का। एक बार पेन चेंज कर लेंगे। हाँ जी, वो हुआ था आपके 1865 में। 1865 में है जो कि ब्रिटिश के अधीन था इंडिया, और उसके बीच और चीन के बीच है जो कि सीमा का बंटवारा हुआ था, जिसे हम कहते हैं जोहानसन रेखा, जोहानसन लाइन या रेखा। वो जॉनसन रेखा थी हमारी जो कि यहाँ तक थी। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ तक है, भारत हमेशा इसको अपना क्षेत्र मानता है, यहाँ तक है। इसके कुछ समय बाद ही है जो कि 1893 में है। 1893 में ब्रिटिशर्स के द्वारा है जो कि दूसरा कमीशन लाया गया, और उस कमीशन का नाम था आपका मैकडोनाल्ड कमीशन। मैकडोनाल्ड कमीशन, ये मैकडोनाल्ड कमीशन है। ये कमीशन आया और इसने है जो कि थोड़ा इंडिया की तरफ अंदर की तरफ है जो कि दूसरी एक बॉर्डर लाइन बनाई, जिसे हम कहते हैं मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जानते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ A और जॉनसन लाइन को, और इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका B। अब अरे माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, इसको हमने नाम दे दिया A और इसको हमने नाम दे दिया B। अब भारत तो मानता है कि ये जो A है जॉनसन लाइन है जो कि यहाँ तक है भारत की बॉर्डर, और चाइना मानता है कि ये जो मैकडोनाल्ड लाइन है यहाँ तक है जो कि चाइना मानता है। चाइना मानता है जैसे कि कोर्ट का भी अगर कोई आदेश आता है तो दूसरा जो कोर्ट का आदेश आता है उसे ही माना जाता है। तो चाइना है कि चाइना जो ये है मैकडोनाल्ड लाइन इसको मानता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। आखिर ये मुद्दा क्या है कि यहाँ तक की तो बात हो गई, लेकिन ये जो तीसरी लाइन दिख रही है हमें, ये क्या है कि यहाँ तक है जो कि चीन का कब्ज़ा है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक चीन का कब्ज़ा क्यों हुआ। तो बात है 1950 के आसपास की। ये जो आपको तिब्बत का एरिया दिख रहा है ये तिब्बत का है जो कि पूरा तिब्बत है। यहाँ पे है जो कि 1950 के आसपास एक आंदोलन भड़का, और आंदोलन भड़कने के बाद में वहाँ के जो दलाई लामा थे जो वो भारत में है जो कि भाग कर के आ गए, और भारत ने है जो कि उनको शरण दे दी। अब भारत ने उनको शरण दे दी तो चीन को ये बिल्कुल भी जो कि है उनको
रास नहीं ये आई ये बात, और इन्होंने क्या किया कि भारत के साथ क्रोधित होकर के भारत के ऊपर और भारत पे है जो कि 1962 में आक्रमण कर दिया। 1962 में आक्रमण किया तो इन्होंने यहाँ से आक्रमण करते हुए ये मैकडोनाल्ड जो लाइन थी इसको भी क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक आ पहुँचे, और यहाँ तक है जो कि इन्होंने कब्जा कर लिया 1962 के युद्ध में। अब चीन है जो कि 1962 के युद्ध में यहाँ तक मानता है कि हम यहाँ तक आ गए थे, लेकिन भारत मानता है कि आप यहाँ तक नहीं आए थे, आप आए थे यहाँ तक, अर्थात मैकडोनाल्ड जो लाइन थी उसके, और चीन मानता है कि यहाँ तक आए थे, उसके बीच में है जो कि भारत मानता है कि आप यहाँ तक नहीं, आप आए थे यहाँ तक। हम इसको दूसरे मैप से समझते हैं। ये देखिए, चीन का मानना है कि हम 1962 के युद्ध में जो कि यहाँ तक आ गए थे, अर्थात ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसी को है जो कि वर्तमान में आप LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ वर्तमान में है, जो कि यही आपको बॉर्डर रेखा दिखाई जाती है। और लेकिन भारत मानता है कि आप यहाँ तक आए थे, अर्थात ये जो मैकडोनाल्ड लाइन आपको दिख रही है इसके और LAC के बीच में है, जो कि भारत मानता है कि चीन यहाँ तक आया था। अब बात जो ये बॉर्डर थी जॉनसन लाइन, इसकी तो बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है इन दोनों के बीच की। तो हम बात करेंगे इन दोनों के बीच की भी कि आखिर मुद्दा क्या है। उसके पहले हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चीन और भारत के बीच है जो कि किस स्थान पे है जो कि विवाद होता है हमेशा। तो बात करते हैं, अभी 2019 में भी है जो कि आपने सुना होगा कि डोकलाम में है जो कि भारत और चीन की सेना बिल्कुल स्टैंड ऑफ पे आ गई थी। लगभग 73 दिन तक है जो कि भारत और चीन की सेना है जो कि आमने सामने खड़ी हो गई थी। मान लीजिए ये भारत है और ये चीन है, इन दोनों की सीमा है यहाँ पर जो कि डोकलाम में है। भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी, बिल्कुल युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई थी। 73 दिन तक है जो कि स्टैंड ऑफ चला था आपका। और स्टैंड ऑफ होने के बाद में जब चीन को ये समझ में आ गया कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये अब की बार है जो कि आर्य पार की लड़ाई लड़ने को बिल्कुल उत्सुक है, तो इन्होंने क्या किया, चीन के शी जिनपिंग और भारत के जो कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक बार तो संघाई में मीटिंग करी और एक बार करी अपने महाबलीपुरम में। और इन दोनों ने ये तय किया कि आगे से है जो कि ये सिचुएशन है डोकलाम जैसी, ये स्थिति नहीं बने आगे दोबारा से। तो इन्होंने गुपचुप तरीके से है ये अपनी मीटिंग कर ली। अब बात करते हैं आगे की कि सर फिर ये बात दोबारा है जो कि क्यों सामने आई। तो चलते हैं, अब बात क्या है, बात आ चुकी है, हमने यहाँ तक बात कर ली थी हमने कि भारत और चीन है जो कि इस LAC को है जो कि मानते आए हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में भारत ने यहाँ पर आपकी जो गलवान घाटी है वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य जो कि करने लग गया है भारत। आप एक बात इसको आप एक कहानी के द्वारा है जो कि ज्ञात कर सकते हैं, कहानी के द्वारा अच्छे से है जो कि आप इसको याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा होता है, मतलब आप अपने आसपास देखिएगा कि जो खेत होते हैं, खेत में जो कोई ताकतवर व्यक्ति होता है वो खेत की जो मेड़ होती है उस मेड़ के पास से है जो कि हल बिल्कुल लगा के चलता है, ताकि ये मेड़ है जो कि अपने खेत में है थोड़ा थोड़ा वो करता जाता है, अर्थात अपना स्थान है जो कि वो स्थान में वृद्धि करता जाता है। यही बात है जो कि चीन के साथ हो रही है। चीन ये चाहता है कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमें बड़ा माने, और भारत है जो कि इसको बड़ा मानने से इनकार कर देता है। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप बड़े हैं तो आप ऐसे के साथ लड़ाई कीजिए जो स्वयं में खड़ा हो, अर्थात पड़ेगी तो कोई भी लात दे जाता है। अगर आप कल को चीन और माफ़ कीजिएगा नेपाल और भूटान के साथ हैं जो कि ऐसी युद्ध की स्थिति करते हैं, तो आपको हर कोई बोल जाए कि अरे ये तो सोए पड़े थे पहले से, इसमें आप कौन सी ताकत दिखा रहे हैं, आप खड़े के लात लगाइए ना। तो चीन ने क्या किया, तो चीन ने पूछा कि आखिर खड़ा कौन है, तो सबने कहा कि देखो भारत खड़ा है आपके पास में। तो जैसे ही चीन ने भारत के लात लगानी चाहिए, भारत ने कहा कि इधर आते बेटे तेरी जबाड़ी तोड़ूँ मैं। तो भारत बिल्कुल स्टैंड ऑफ पे खड़ा हो गया इसके सामने कि अब आ तू, मैं बताऊं तुझे। बात यहाँ तक बात होगी, भारत और चीन है जो कि आमने सामने खड़े हो गए। अब ये जो स्टैंड ऑफ है और फेस ऑफ है ये क्या होता है, ये भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्टैंड ऑफ होता है जैसे आपने बचपन में कोई लड़ाई लड़ी होगी अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ भी है जो कि अपनी झड़प हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि दोनों दोस्त हैं जो कि आमने सामने बिल्कुल ऐसे मतलब पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं, भाटा जिसको बोलते हैं।
वो बोलते हैं कि तू मार, वो बोलते हैं कि तू मार, दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं आधे घंटे तक, तू मार, लेकिन मारता कोई नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है कि इसने मारा तो अपना टूटेगा और इसने मारा तो अपना टूटेगा, और अगर इसने मार दिया तो वो दूसरा बिना मारे जाएगा नहीं। तो ये है, यही स्थिति आपकी स्टैंड ऑफ, अर्थात दोनों हैं जो कि आमने सामने खड़े रहते हैं, मारता कोई नहीं है। ये तो हो गया आपका स्टैंड ऑफ। और फेस ऑफ होती है, फेस ऑफ होती है आपकी झड़प करना, अर्थात जैसे ही कोई दूसरा आपके बॉर्डर में आता है तो आप में जो गुत्थम गुत्थी होती है वो आपकी फेस ऑफ कहलाती है, अर्थात लड़ाई नहीं करनी, बस एक तरह से टांग अड़ा के चले जाते हैं, आते हैं टांग अड़ाई फिर चले गए, आते हैं टांग अड़ाई फिर चले जाते हैं। तो ये होती है आपकी फेस ऑफ, और ये हो गया आपकी स्टैंड ऑफ। तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में फेस ऑफ की है जो कि स्थिति बनी हुई है, और जो कि डोकलाम में थी आपके स्टैंड ऑफ की, वो स्थिति बन चुकी थी। वर्तमान में फेस ऑफ है, दोनों आमने सामने खड़े हैं, टांग अड़ा रहे हैं एक दूसरे के। यहाँ पर जो कि चीन है अपने 5 से 6 हज़ार की सेना चीन ने यहाँ पे है जो कि इस क्षेत्र में लाके खड़ी कर दी है, और भारत है जो कि अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है जो कि यहाँ पे चल रहा है, और अपनी सेना भारत ने भी है जो कि यहाँ पे पहुँचानी शुरू कर दी है। अब बात करते हैं आगे का मैटर। आगे का मैटर क्या है, तो ये जो आपको दिख रही है, 1 मिनट में इनको साफ, हाँ जी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, भारत मानता है कि आप यहाँ तक आए थे 1962 के युद्ध में, और चीन मानता है LAC तक, अर्थात यहाँ तक आए थे। अब इन दोनों के बीच में जो जगह है ये लगभग 10 किलोमीटर की है जो कि ये जगह है, और यहीं पे है जो कि भारत और चीन के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। जो भी सुर्खियों में रहता है कि भारत चीन का ये झगड़ा हुआ, ये झड़प हुई, वो इसी 10 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है। अब इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में भी है जो कि दो आपको एरिया ऐसे मिलते हैं जहाँ पे अधिकतर झड़प होती है। एक तो है आपका राकी नाला, एक तो है आपका राकी नाला, और दूसरा है आपका गलवान वैली, गलवान रीजन या गलवान वैली जो आप जान। एक तो आपका राकी नाला, दूसरा आपका गलवान रीजन। इन दो क्षेत्रों में है चूँकि भारत और चीन की सेना के बीच अक्सर झड़प होती रहती है, और वो इसी क्षेत्र में है, अर्थात इसी 10 किलोमीटर के एरिया में होती हैं। बात करते हैं आगे कि सर पहले भी हैं जो कि ऐसी परिस्थितियां बनती होंगी, लेकिन पहले तो ऐसी कोई चर्चा नहीं होती थी। अब चर्चा अभी है जो कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे ही डोकलाम में जो डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद में है जो कि भारत ने अपने जो कि बॉर्डर है, बॉर्डर पे है जो कि BRO की मदद से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत का बॉर्डर पे है सड़क निर्माण करता जो कि संस्था है, उसके द्वारा है जो कि 75% रोड है जिसका निर्माण भारत कर चुका है संपूर्ण बॉर्डर के चारों पास। तो अब यहाँ पे भी है जो कि BRO ने एक सड़क बनाई है, और वो सड़क कहाँ बनाई है तो मैं आपको बताऊँ, हाँ जी, इसी स्लाइड में है जो कि हम उसे देखते हैं। आगे आया हुआ है क्या, हाँ जी, इसके द्वारा हम उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने है जो कि एक यहाँ पे है LAC के पास में एक शोक रिवर बहती है, शोक नदी जिसे हम जानते हैं, उस पर है जो कि रोड का निर्माण किया है BRO ने। और यहाँ पे है जो कि भारत का नहीं, आप ऐसे जानिए कि विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड है जो कि भारत में है, और वो इस क्षेत्र में अर्थात LAC के नज़दीक है, और इसको आप जानते हैं दौलत बेग है, माफ़ कीजिएगा, दौलत बेग ओल्डी के नाम से है जो कि यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। वहाँ पे हमारे जो कि लड़ाकू विमान है और जो भी वायुसेना के जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो यहाँ पे उतरते हैं, रसद सामग्री पहुँचाते हैं। पहले क्या दिक्कत थी, पहले चीन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। चीन को लगता था कि इनके पास कुछ आने जाने का साधन तो है नहीं, जैसे ही युद्ध की स्थिति बनेगी हम 2-4 बम गोले यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही ये हेलीपैड इनका नष्ट होगा तो इनकी सेना के पास रसद सामग्री नहीं आएगी और इनका कनेक्शन टूट चुका होगा। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भारत ने है जो कि यहाँ पे एक रोड का निर्माण कर दिया है BRO ने। तो ये आपकी जो शोक रिवर है, इस पर 2019 में नवंबर के आसपास है जो कि BRO ने इस पर पुल बना दिया था, और राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं इस समय, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन कर दिया था। अभी यहाँ से लेके BRO ने है जो कि यहाँ तक आपके एक शानदार रोड का निर्माण कर दिया है। अब चीन को इसी रोड से है जो कि परेशानी हो रही है, और चीन इसी के लिए है जो कि बार बार वहाँ पे घुसपैठ बढ़ाते जा रहा है। अब चीन को लगने लगा है कि अगर ये पूरा निर्माण हो चुका, इसका भी लगभग 75% है जो कि काम हो चुका है, वर्तमान में है जो कि ये पूरा होने ही वाला है, तो चीन है जो कि इसी का विरोध वहाँ पे दर्शाने के लिए बार बार घुसपैठ करता रहा है।
बात करते हैं कि चीन को इससे परेशानी क्या है। परेशानी यही है कि अगर भारत ने इसका निर्माण कर लिया तो भारत की है जो कि वहाँ तक पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी होगी, एलएसी तक। इसके लिए है जो कि चीन इसका विरोध करता रहा है। अब आगे बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच है जो कि ये झड़प अधिकतर होती कहाँ है और क्यों होती हैं। तो मैंने बताया ये जो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए है, जो कि एक चीन है जो कि हमेशा घुसपैठ करता रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर इनके ये जो झड़प है वो कहाँ ज़्यादा होती हैं, कहाँ कम होती हैं। तो चीन के साथ जो कि भारत की है 3,488 किलोमीटर की है जो कि बॉर्डर रेखा है जो कि साझा होती है चीन के साथ। थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको, हाँ जी। चीन के साथ है जो कि 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर रेखा है जो कि चीन के साथ साझा होती है। अब इसमें है जो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा झड़प होती हैं, तो आप देखिएगा 3 सेक्टर में है जो कि ये रेखा बटी हुई है, बॉर्डर रेखा भारत की और चीन की। वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर और तीसरा है आपका ईस्टर्न सेक्टर। जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर रेखा है वो आपकी लगती है वेस्टर्न सेक्टर के साथ और ये लगती है आपकी 1570 किलोमीटर। दूसरी है सेंटर, यह आपकी 545 किलोमीटर। तीसरा है 1325 किलोमीटर जो कि ईस्टर्न सेक्टर में। अब ज़्यादा घुसपैठ है जो कि होती कहाँ है, ज़्यादा झड़प कहाँ होती है, तो आपने भी देखा होगा जब 2 बच्चे हैं, मान लीजिएगा रामू और श्यामू, वो कक्षा में बहुत ही शांत तरीके से हैं जो कि पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन वो झगड़ा करते हैं बाहर भीड़ में जाके एक दूसरे के हैं जो कि क्या बोलते हैं उसे, एक दूसरे के ऐसे धक्का मार के निकल जाना, या बोलते हैं उसे पैर में पैर फंसा के चला जाना। ऐसे कार्य हैं जो कि वो बाहर भीड़ में करते हैं। तो जब प्रिंसिपल है जो कि प्रधानाचार्य है वहाँ का, वो आके पूछेगा टीचर से कि टीचर ये आखिर इन दोनों में लड़ाई होती कब है, तो टीचर बोलेगा कि सर कक्षा में तो ये आराम से पढ़ते हैं, जब बाहर भीड़ में, जब इनका लंच होता है, जब इनका इंटरवल होती है, तो बाहर भीड़ में जाके हैं जो कि ऐसे झड़प करते हैं। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ पे भीड़ होगी, वहीं पे है जो कि चीन और भारत की है जो कि ये झड़प होती रहती है। और वो झड़प होती कहाँ है, चलते हैं आगे वाली स्लाइड में देखते हैं हम इसको। ये झड़प होती हैं आपके, देखिएगा इसको, एक तो है आपका पेंगोंग सो, पेंगोंग शो में, दूसरा है आपका ट्रिग हाइट और तीसरा है आपका ब्रुत्से और चौथा है आपका धेंचू। तो ये 3 तो हैं जो कि आपके लद्दाख में पड़ती हैं और ये धेंचू है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए आप, चीन ने है जो कि भारत की सीमा में कितने कितने हैं जो कि वो की हैं 2015 से लेके 2019 के बीच में देखिएगा 164, 2016 में 77 बार है जो कि इन्होंने घुसपैठ करी है, 17 में 112 बार, 18 में है जो कि 72 बार। अब इस 18 के और 19 के आंकड़े आप देखेंगे तो 2018 में इन्होंने करी है 72 बार, एक बार पेंसिल चूज कर लेंगे हम, 2018 में करी इन्होंने 72 बार और 2019 में करी इन्होंने 142 बार, अर्थात 25% है जो कि इनमें बढ़ोतरी हुई है 2018 से 2019 के बीच में। ऐसे ही जब आप देखेंगे ट्रिग हाइट नाम की जो कि लद्दाख में जगह है, वहाँ पे 15 में 92 बार, 2016 में 64 बार और 2018 में है जो कि 99 बार है जो कि इन्होंने घुसपैठ करी है। 2019 में इन्होंने 99 से बढ़ के 116 बार, अर्थात 22% जो कि यहाँ पे बढ़ोतरी इन्होंने करी है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे स्थान पे जो कि है आपके लद्दाख में, ब्रुत्से के नाम से है, इन्होंने 83 से आपका 157 बार, अर्थात 19% है जो कि इन्होंने यहाँ पे बढ़ोतरी करी है। और ढेंचू जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, उन्होंने यहाँ पे 37 से लेके और 68 बार, अर्थात 14.5% इन्होंने यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी है। जब आप देखेंगे इसके बारे में तो जितने भी भारत और चीन के बीच झड़प हुई हैं उनकी 80% हैं जो कि इन्हीं 4 क्षेत्रों में झड़प होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये हो गई यहाँ तक की बात। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आप थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर यहाँ तक की तो बात हो चुकी है कि भारत और चीन की सीमा है जो कि आमने सामने हो चुकी है। अब भारत इस विवाद से निपटने के लिए है जो कि रणनीति क्या बना रहा है। तो भारत ने जैसे कि डोकलाम में है जो कि रणनीति बनाई थी, डोकलाम में है जो कि भारत के 3 व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने डोकलाम की स्थिति को है जो कि अपने
अधीन कर लिया था उस स्थिति को, वो थे आपके अजीत डोभाल, जो कि आपके सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल जी। दूसरे हैं आपके CDS विपिन रावत। और तीसरे हैं आपके जो कि विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। भारत ने है अब की बार भी है जो कि इन तीनों की टीम को वहाँ पे उतारा है लद्दाख में, इन तीनों की टीम को वहाँ पे उतारा है। देखते हैं क्या ये इस स्थिति को है जो कि अपने काबू में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसा भी होगा आपके सामने यहाँ पे लाया जाएगा उस चीज़ को, क्या होता है आखिर इसका नतीजा, देखते हैं। साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी है जो कि इसे शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हम आपके सामने जो कि नए हैं करंट इशू आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आपको है जो कि आप जनरल नॉलेज आपका बढ़ता रहे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।